की ये मोटी सी तारीफ आप याद रख ले, बस ज्यादा इतनी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं। किसी भी काम के बारे में आपसे जब कोई कहे कि ये बिदअत है, मसलन कहे कि मिलादुन नबी मनाना बिदअत है, मज़ार औलिया पर जाकर चादर चढ़ाना बिदअत है, बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर होना बिदअत है, न्यास करना बिदअत है, नजर देना बिदअत है, तो उससे आप सीधा सा सवाल कीजिए कि आप बिदअत कह रहे हैं तो पहले बिदअत की तारीफ बताइए। और वो अगर अपनी मनमानी तारीफ बयान करे, ये उसूल याद कर लीजिए, वो कहे बिदअत वो जो रसूल और साहबा ने नहीं किया हो, तो उसके कहिए कि ये तारीफ हदीस में कहां है, कुरान में कहां है, किस इमाम ने बयान की। आप इमाम का कौल सुनाइए, आपकी हम नहीं सुनेंगे, तो इंशाल्लाह उसको नानी याद आ जाएंगे, क्योंकि ये उसकी तारीफ अपनी खुद साखता है और ये तारीफ खुद उसकी अपनी बिदअत है। बिदअत की सही तारीफ जो अइम्मा ने की वो ये है कि बिदअत वो काम जो सुन्नत से टकराता हो, जो सुन्नत के खत्म करने का सबब हो। तो उससे कहिए कि जो फातिहा दी जा रही है, कौन सी सुन्नत इससे मिट रही है वो बता दीजिए। जो मज़ार पर चादर चढ़ाई जा रही है, बताइए कौन सी सुन्नत इससे तर्क हो रही है। जो मिलाद बनाया जा रहा है, इससे कौन सी सुन्नत छूट रही है, बताइए। तो जितने ये काम हैं जो अच्छी नीयत के साथ किए जा रहे हैं, दीन के फरोग के लिए किए जा रहे हैं, ये उस वक्त तक बिदअत नहीं होंगे जब तक ये साबित ना हो जाए कि किसी सुन्नत से टकरा रहे हैं। और अगर ये उसूल बनाया गया नहीं रसूल ने नहीं किया इसलिए बिदअत है, तो उससे कहिए कि रसूल ने कोई मदरसा बनाया हो तो उस मदरसे का नाम बता दे। बिदअत की तारीफ आपने सुनी, बिदअत की तारीफ क्या है, किसे बिदअत कहते हैं, बताइए। जो सुन्नत को खत्म कर दे, तर्क कर दे। तो किसी भी काम के बारे में आपसे जब कहा जाए कि ये बिदअत है, तो आप पलट कर सवाल कीजिए कि अगर आपके नजदीक ये काम बिदअत है तो बताइए इससे कौन सी सुन्नत मिट रही है। फिर अगर वो कोई कहे कि नहीं, बिदअत की एक तारीफ तो ये भी है ना कि जिसकी मिसाल ना हो, तो रसूलुल्लाह के जमाने में हमें मिलाद की मिसाल नहीं मिलती इसलिए मिलाद बिदअत हुआ, रसूल के दौर में हमको फातिहा की मिसाल नहीं मिलती इसलिए बिदअत हुआ। तो उनसे कहिए कि नहीं, मादा मटेरियल मौजूद था, मटेरियल हो तो चीज तराशी जाती है, सवारी जाती है, सवारना बिदअत नहीं है। सवारना अगर बिदअत होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाई, मस्जिद बनाना असल है, लेकिन जो मस्जिद बनाई सरकार ने वो कैसी थी, वो खजूरों के पत्तियों की छत के साथ थी, मिट्टियों की दीवारों के साथ थी। मगर आज आप आलीशान मस्जिद बनाते हैं, उसको बिदअत नहीं कहेंगे, आपने मस्जिद को संवारा है। और संवारने में नमाजियों के लिहाज के लिए आपने कुछ मस्जिदों में एसी भी लगा दी, बेहतरीन कालीन भी बिछा दी, अच्छी जा नमाजें भी बिछा दी, जबकि सहाबा कराम खुद कहते हैं कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते और जब बारिश के दिन होते तो हाल ये होता कि कीचड़ की वजह से मस्जिद का फर्श कीचड़ आलूद हो जाता और हम जब सजदा करते तो हमारे कपड़े और पेशानी कीचड़ से भरी भी होती थी। मगर आज हमारी मस्जिदें ऐसी नहीं है, आपने मस्जिदों को संवारा। तो ये मस्जिदों को संवारना, मस्जिदों में कालीन बिछाना, मस्जिदों में एसी लगाना, ये बिदअत नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? मस्जिद बनाना ये असल से साबित है, जब असल मिल गई उसको आप संवार सकते हैं। तो मिलाद बिदअत नहीं हो सकता, इसलिए कि मिलाद तो नबी ने मनाया, ये असल से साबित है। सहाबा ने मिलाद का जिक्र किया, सहाबा ने मिलाद की हदीसें बयान की, हदीसें आई, ताबई ने सुनी, ताबई से तबे ताबई ने सुनी, अइम्मा ने लिखी, किताबों में जमा किया। वो किताबें पढ़ के हम बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह पैदा हुए तो इस तरह पैदा हुए थे, सरकार की तशरीफ आवरी हुई तो इस तरह से तशरीफ आवरी हुई थी, सरकार इस तरह तशरीफ लाए, ये मोजेजात थे, ये करामात थी रसूलुल्लाह की, ये अंदाज था सरकार के दुनिया में जलवागर होने का। तो जो कुछ हम बयान कर रहे हैं इसकी असल पाई गई, लिहाजा ये बिदअत नहीं होगा। यही वजह है कि मौलवी वहीदुज्जमा साहब जो गैर मुकल्लिदीन के अल्लामा है, वो खुद बिदअत की तारीफ करते हुए कहते हैं, हदियतुल महदी सफ़ा 117, उस पर कहते हैं कि बिदअत वो काम है जिसके करने पर सुन्नत तर्क हो। किसी काम के करने पर अगर सुन्नत छूटती हो उस काम को बिदअत कहा जाएगा। तो अब जहां जहां हदीसों में बिदअती की मजम्मत आई है, बिदअती की बुराई आई है, जहां जहां हदीसों में जिक्र आया कि कोई बिदअती है तो उस पर ये गुनाह, कोई बिदअती है तो जहन्नम में जाएगा,
तो आप फौरन समझ ले कि यहाँ बिदती से मुराद वो जो ऐसा काम कर रहा है जो शरीयत से टकरा रहा है, ऐसा काम करने वाला जो सुन्नत को मिटाने का सबब बन रहा है, ऐसा शख्स जो सुन्नत को तबाह कर रहा है, वो है बिदती। और अगर कोई सुन्नत को तबाह नहीं कर रहा है बल्कि सुन्नत को रायज करने के लिए उसमें खूबियां पैदा कर रहा है, तो उसको बिदती नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसका हाल यूं हो कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ऐसे शख्स के बारे में, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सरकार ने कहा कि जिसने हमारे इस्लाम में दीन में कोई ऐसी चीज ईजाद की जो अच्छी है, कोई अच्छी चीज ईजाद की, तो जितने उस पर अमल करे सबको भी सवाब, जिसने उस चीज को ईजाद किया उसको भी सवाब, और सबके सवाब के बराबर इसे भी सवाब। और इसके बजाय कि उसके सवाब में कुछ दूसरों के कमी हो, और किसी ने बुरा काम ईजाद किया, बिदत ईजाद की, यानी ऐसा काम किया जिससे मेरी सुन्नत मिट रही है, जिससे दीन का कानून, इस्लाम का कानून खत्म हो रहा है, ऐसा काम ईजाद किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि वो गुनाहगार हुआ, और जितने लोग उस पर अमल करे वो भी गुनाहगार, और सबका गुनाह उसके सर, जिसने उस काम को ईजाद किया। तो यहां से वाज़ेह हो गया कि अगर किसी चीज की असल मौजूद है और उसको आप लोगों में आम करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, उसमें खूबियां लाते हैं, तो वो बिदत नहीं है बल्कि दीन को राइज करना है। तो जहां जहां बिदती की मजम्मत आई है या बुराई आई है या उसके बारे में वाइदे आई है, तो आप फौरन समझ ले कि यहाँ बिदती से मुराद वो बिदती नहीं कि जो इनके नजदीक कि मिलाद बनाया तो बिदती, फातिहा दिलाई तो बिदती, नजर किया तो बिदती, मजार पर गया तो बिदती, चादर चढ़ाई तो बिदती, वो बिदती नहीं है। बिदती वो है जो सुन्नत को मिटा रहा है, सुन्नत को तबाह कर रहा है।